अमेरिका और ईरान में जंग जारी है और इससे मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट वॉर और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर तेल गैस के टैंकरों की आवाजाही रुकने से दुनिया भर में ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस बढ़ गया है। भारत की बात करें तो एलपीजी संकट गहराया हुआ है और एलपीजी सिलेंडर के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों के चलते घबराहट में एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग, एलपीजी सिलेंडर्स पैनिक बुकिंग्स बढ़ गई है। इस गैस संकट के बीच सरकार ने अब तक कई बड़े फैसले लेते हुए नियमों में बदलाव, एलपीजी रूल चेंज किए हैं। संकट के बीच एलपीजी की पैनिक बुकिंग रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी की ग्लोबल आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं के बीच एलपीजी सिलेंडरों की घबराहट में की गई बुकिंग बढ़कर लगभग 88 लाख हो गई है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि घरेलू और कमर्शियल दोनों एलपीजी यूजर्स को खाना पकाने की गैस की पर्याप्त आपूर्ति मिलती रहेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मोदी गवर्नमेंट ऑन एलपीजी क्राइसिस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और एलपीजी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था कर रही है। पीएनजी है तो सरेंडर करें। एलपीजी सिलेंडर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर नया नियम एलपीजी न्यू रूल जारी किया है। अपने आदेश में मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों के घर में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन मौजूद है वे अब एक साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकेंगे। यानी ऐसे उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है वे सरकारी तेल कंपनियों या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से एलपीजी सिलेंडर को रिफिल भी नहीं करा पाएंगे। सरकार का मानना है कि पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन एक साथ रखने से गैस की आपूर्ति में असमानता, दुर्व्यवहार और संसाधनों के अनावश्यक दोहरे उपयोग की समस्या उत्पन्न होती है। एलपीजी की कालाबाजारी पर छापेमारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की आपूर्ति पर व्यापक चर्चा की है और थोक उपभोक्ताओं तक वितरण बनाए रखने के लिए नए कदम उठाए हैं। कुछ राज्यों में उद्योगों का परिचालन सुचारू रखने के लिए 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक सिलेंडरों की सीधे आपूर्ति की जा रही है। अधिकारियों की माने तो रसोई गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिकारी कई राज्यों में छापेमारी और औचक निरीक्षण कर रहे हैं। घरेलू एलपीजी उत्पादन में बढ़ोतरी, मिडिल ईस्ट में तनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने अन्य उपायों के साथ ही घरेलू एलपीजी उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी तेल गैस कंपनियों को आदेश जारी किए थे। मंत्रालय का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा बुकिंग में भारी वृद्धि के बावजूद तत्काल कोई कमी नहीं है, क्योंकि तेल विपणन कंपनियों ने आपूर्ति को मजबूत करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया है। सरकार के अनुसार आयात पर दबाव कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा घरेलू उत्पादन को लगभग 31% तक बढ़ा दिया गया है। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग की टाइमलाइन, एलपीजी संकट, एलपीजी क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार ने अन्य फैसलों के साथ ही एलपीजी सिलेंडर बुकिंग से जुड़ा नियम भी बदला। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग रूल चेंज है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए मिनिमम टाइम लिमिट को पहले के 21 दिन से बढ़ा दिया है और अब इसे 25 दिन कर दिया गया है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए ये फैसला लिया है और इसका साफ मतलब है कि अब 25 दिन बाद ही सिलेंडर बुक किए जा सकेंगे। बढ़ चुके हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम। एलपीजी संकट के बीच एक झटका देने वाला फैसला भी तेल कंपनियों ने बीते 7 मार्च को लिया था और एलपीजी सिलेंडर प्राइस हाइक का ऐलान कर दिया था। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आम लोगों को महंगाई का झटका देते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए
और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए बढ़ा दिए थे। इसके साथ ही नए कमर्शियल ऑर्डर पर भी रोक लगा दी थी। इस बढ़ोतरी के बाद 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में अप्रैल से यथावत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए, कोलकाता में 879 रुपए से बढ़कर 939 रुपए, चेन्नई में 868 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 928 रुपए 50 पैसे हो गए। वहीं दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत 115 रुपए के इजाफे के साथ 1883 रुपए और मुंबई में 1835 रुपए हो गई थी।